यदि आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो तो आज बहुत ही श्रद्धावान उपासक शंकरदास जी के दुनिया से जाने के इस परित्राण पाठ के महत्वपूर्ण अवसर पर हम संकल्प लें कि मरे हुए पे बिल्कुल नहीं खाएंगे, मीठा बिल्कुल नहीं खाएंगे, दावत पे ना बुलाएंगे और ना जाएंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में आएगा। विवाह में कोई दावत ना देंगे और ना ही दावत लेंगे, ना सामान का लेन देन करेंगे और ना ही छुच्छक में सामान का लेन देन करेंगे, ना ही दावत करेंगे। आपका 70% रुपया इसी में लग जाता है और समाज के 95% लोग इन 3 ही संस्कारों में कर्जवान हैं। नहीं हो तो बता देना। जिसके भी घर में इस प्रकार का संस्कार होता हो, या तो शादी हुई हो, या छूछक हुआ हो और या मृत्यु भोज हुआ हो, तो समझ लेना कि वो परिवार कर्जे में आ गया। कोई कम आ गया, कोई ज्यादा आ गया। किसी का पता चल जाता है, किसी का नहीं पता चलता और जीवन दुख की ओर जाता है, गुलामी की ओर चला जाता है। इसलिए इससे हमें बचना है। जब कोई इस दुनिया से जाता है तो तीसरे दिन हम अस्थियां इकट्ठी करते हैं। वो अस्थियां हम पानी में जाकर के डालते हैं कि नहीं? क्योंकि पानी में डालते हैं ना। पानी में क्यों डालते हैं, कभी सोचा है? क्यों डालते हैं पानी में? क्या ये प्रकृति के साथ भेदभाव नहीं है? जाने वाले के प्रति भेदभाव नहीं है? ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। कोई भी जीव 4 तत्वों से बनता है। 4 तत्वों से, पानी, वायु, अग्नि और पृथ्वी। ये 4 धातु होते हैं। इन 4 धातुओं से प्रत्येक प्राणी बनता है। पेड़ पौधे भी 4 तत्वों से ही बनते हैं। जब कोई इस दुनिया से चला गया, उसका शरीर अंत हो गया। पानी पानी में चला गया, अग्नि अग्नि में चली गई, वायु वायु के स्रोत कुंड में चले गए। अब चौथी धातु रहेगी पृथ्वी। पृथ्वी धातु को कहां जाना चाहिए? प्रकृति के अनुसार उसको भी पृथ्वी में जाना चाहिए। जब तीनों धातु अपने अपने स्रोत कुंड में चली गई तो फिर पृथ्वी धातु को भी पृथ्वी के स्रोत कुंड में ही जाना चाहिए, उसे भी पृथ्वी में जाना चाहिए। उसको पानी में नहीं डालना चाहिए। पानी में डालने का एक ये बहुत बड़ा प्लान पुरोहित वर्ग की तरफ से है और पुरोहित वर्ग ने हमें अंधविश्वास में डाल दिया। इस पानी में, अस्थियों को पानी में डालने के चक्कर में कम से कम भी 10-10, 20-20 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं और समय भी विचलित होता है। महाकाणिक बुद्ध का कहना है, जब 3 तत्व अपनी अपनी जगह चले गए तो चौथे तत्व को भी अपनी ही जगह जाने दो। बौद्धों में इस प्रकार का रिवाज होता है कि जब भी कोई दुनिया से जाता है उसकी अस्थियां या तो उठाओ ना, यदि उठा ली हैं तो एक छोटे बर्तन में लो, या तो शमशान की जमीन में क्योंकि वो सार्वजनिक जमीन है, या अपने किसी खेत में या अपने प्लॉट में या सरकारी और कोई भी भूमि हो वहां पे गड्ढा खोदो और वो अस्थियां उस गड्ढे में रखो। ऊपर बड़ा सारा पेड़ लगाओ। पेड़ छायादार हो, पेड़ फलदार हो, दोनों ही तरह के हो, किसी भी प्रकार का हो वही लगाओ। मान लीजिए फलदार लगा दिया, घर में कोई अशांति हो गई, घर में कोई झगड़ा हो गया, परिवार के लोग उस वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाओ। वहां जाकर के आपको महसूस होगा कि ये तो मेरी दादी के पेड़ के नीचे हम बैठे हैं, ये पेड़ तो मेरी दादी की अस्थियों पे है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं दादी की गोद में बैठा हूं, बैठी हूं, मैं मां की गोद में बैठा हूं, मैं पिता के कंधे में बैठा हूं। ऐसा महसूस होगा, करके देख लेना। और यदि घर में कोई कलह हो तो वहां से फ्रूट तोड़ करके, फलदार पेड़ है तो फल तोड़ करके लेके आए, थोड़ा थोड़ा फल सभी को दें तो सभी को लगेगा कि ये तो दादी वाले पेड़ का है, दादी ने भेजा है, दादा ने भेजा है,
माँ ने भेजा है, पिता ने भेजा है, खाते वक्त मन में शांति होगी और ऐसा महसूस होगा कि पिता आज भी हमें फल दे रहा है। निश्चित तौर पे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस प्रकार जो अस्थियां हैं जो पेड़ के नीचे लगी हैं, ध्यान से समझना, इधर हमारा एक राशन कार्ड होता है, इधर राशन कार्ड से नाम कटा और इधर खेत में या अपने प्लॉट में कहीं भी वहां जो दादा गया है उसका भी पेड़ लगा, दादी गई है उसका भी पेड़ लगा, पिता गया उसका भी पेड़ लग गया, माता का भी पेड़ लग गया, तो इधर से राशन कार्ड में नाम कटेगा और इधर से राशन कार्ड में नाम लिखा जाएगा। हमें महसूस होगा कि मरने के बाद हमें भी यहीं जाना है, एक दूसरे से दूर नहीं जाना है। मन में साहस रहेगा, मनोबल रहेगा और मरते वक्त किसी भी व्यक्ति को जो मानसिक पीड़ा होती है वो पीड़ा उसकी अधिकतम मात्रा में 90% कम हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई इस दुनिया से जाए, जाना सभी को है, इसी प्रकार करना, अस्थियां उठा करके जमीन में गड्ढा खोद करके उस पर पेड़ लगाएं, अस्थियों को पानी में न डालें, पृथ्वी धातु को पृथ्वी में ही जाने दें। जब भी कभी 500 साल बाद, 1000 साल बाद, 2000 साल बाद, क्योंकि प्रकृति बदलती रहती है, इस तरह की व्यवस्था उगड़ गई, धरती पे कोई ऐसा बहुत बड़ा भूचाल आ गया, फिर व्यवस्थाओं की खोज होगी और खुदाई होगी और पेड़ों के जो खंडोकर होंगे, पेड़ों की जो जड़ें होंगी, वहां पर देखेंगे कि पेड़ खोदा और उसके नीचे कोई बर्तन मिलेगा, उसमें अस्थियां मिलेगी, तो लोग कहेंगे, उस समय के खोदने वाले कहेंगे कि ये ऐसे किसकी व्यवस्था में होता था, कौन लोग थे जो अपनी अस्थियों पे पेड़ लगाते थे, तो पता लगेगा कि ये तो इस देश के मूल निवासी थे, ये तो बौद्धों की अपनी व्यवस्था थी, सिंधु घाटी के लोगों की सभ्यता थी। तो इस प्रकार आपकी सभ्यता जिंदा रहेगी और आपका जो डीएनए है, उस टाइम का डीएनए, हड्डियां कभी खत्म नहीं होती, वो डीएनए उस समय 1000 साल बाद यदि किसी के साथ मिलाएंगे, आपकी पीढ़ी से जो पैदा होगा, आपकी जो आगे पीढ़ी चलेगी, उसके साथ आपका डीएनए मिलेगा। इसलिए हमारी व्यवस्थाएं भी जिंदा रहेंगी और हमारी निशानी भी जिंदा रहेगी। इसलिए कभी भी अपनी अस्थियों को पानी में मत डालना। बस ये इतनी सी बात आपके समझ में आ जाए तो हम अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे। एक जैसे हम किसी की मृत्यु पे जाते हैं तो वहां जो